नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, इस सिलिंड्रिकल वेसल filled with water up to the height of capital H become empty in time t naught due to a small hole at the bottom of vessel. If water is filled to a height 4h, it will follow out in time. देखिए क्वेश्चन में बोला कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, फील्ड है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, अप टू दी हाइट ऑफ कितना है मेरे पास, कैपिटल एस तक, बिकम एम्प्टी ऑफ कितने टाइम्स पे हो जा रहा है ये मेरे पास, टी नॉट टाइम पे एकदम खाली हो जा रहा है ड्यू टू ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द वेसल। अब अगर इसी में मैं क्या करूं, इसे कितनी ऑफ हाइट तक, 4h हाइट तक फिल कर दूं, तो अब कितना टाइम ऑफ ये एम्प्टी होने मिलेगा। तो देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पे हम फंसे तो आप स्टेप पे क्वेश्चन करके देख चुके हो ना, आपको हाइट और टाइम में रिलेशन चाहिए। तो अगर देखो, अगर आप ये कहो कि आप h हाइट तक फिल किए, ठीक, तो मेरे पास आपको ये मालूम है कि आप धीरे-धीरे यहाँ पर से इसकी हाइट में वेरिएशन होगा। अब जो इसकी हाइट में वेरिएशन होगा वो हाइट कितना है, डीएच है। अब मेरे पास डीएच है तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना। अब जो एरिया तो कैपिटल ए है और वेलोसिटी ऑफ कितना है, न्यू है, और यहाँ पर की एरिया ए है, स्मॉल ए, और वेलोसिटी ऑफ वी नॉट है। तो जितनी ऑफ वॉल्यूम यहाँ कम हो रही होगी उतनी वॉल्यूम तो यहाँ से एग्जिट हो रही होगी। तो एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। एरिया की वैल्यू ए है, वेलोसिटी की वैल्यूएशन हम कितना कहेंगे, dh बाई ओ, dt कह लेंगे। इज इक्वल टू स्मॉल पार्ट की एरिया ऑफ ए है, और v नॉट की जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2g इनटू ऑफ हाइट पे। और ये हाइट मेरे पास वेरिएबल है, जैसे जैसे ये हाइट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। पिछले क्वेश्चन में बताना चेंज भूल गया था, जो कुछ देर पहले सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ईटा की वैल्यू फाइंड, ठीक। ये h वेरिएबल ऑफ फॉर्मेट है, ये मेरे पास कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हो गया, h। तो देखिए h वाले फॉर्मेट को एक साइड ले आते हैं, तो dh बाय ऑफ कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हो गया, h इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डॉट ऑफ dt। और इसको मैं इंटीग्रेट ऑफ करूं तो ये मेरे पास कितनी ऑफ हाइट से, किसी भी एक हाइट से s से कहां तक पहुंचा, 0 तक। क्वेश्चन में बोला है कि उसकी हाइट h है। अब मेरे पास ये कितना हो गया, 0 से लेके वो कितना टाइम तक, t टाइम तक में इंफिनिटी हो गया। तो इसकी वैल्यूएशन 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2g, और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना हुआ, h की पावर में -1/2 डॉट ऑफ कितना हो गया, dt कैपिटल H, और ये कितना हुआ, 0 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, और ये मेरे पास कितना हो गया, t, ठीक। अब अगर मैं इससे इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से h की पावर में +1/2, और ये भी कितना हो गया, 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इनटू t। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 बाय ऑफ स्क्वायर रूट g इनटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया मेरे पास h, ओ सॉरी, हाँ, अपर लिमिट और माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो मैं करना ही भूल गया। ये कैपिटल H और ये कितना हुआ, 0, और ये मेरे पास कितना हुआ यहाँ से कैपिटल H और ये 0 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डॉट ऑफ t। बट होल्ड, अभी आपका आंसर कभी करेक्ट आएगा ही, कुछ ना कुछ प्लस माइनस में प्रॉब्लम रहेगी। आप एक चीज जानो कि आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा ये h कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो एक निगेटिव सिंबल तो चाहिए ना आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज भी डिक्रीजिंग है, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, और जैसे ही आप वैल्यू का यूज करोगे तो आपको ये चीज दिखेगा, कैपिटल ए अपॉन ऑफ स्मॉल ए, अपर लिमिट ऑफ माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस सिंबल को एडजस्ट करने के लिए ये कैपिटल एच हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। अब आप देखो आपके पास ये पूरी डिजिट ऑफ कैसी है, कांस्टेंट है। ये पूरी डिजिट आपके पास कैसी है, कांस्टेंट है। और ये h की पावर में ये h आप रखे हो तो आपके ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी तो होगा। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है, हाइट। अगर मैं क्या करूं कि इसी की हाइट को अब 4 टाइम्स ऑफ बढ़ा दिया तो मेरे पास अब टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना था, t नॉट था, ये टी नॉट ही रहने देते। अब जो न्यू टाइम आएगा वो मेरे पास पुराने टाइम का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब टाइम मेरे पास जो होता है इम्पीटिव होने के फॉर्मेट में, वो इनवर्स कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हाइट होता है।
तो आप इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं। तो देखो आपके पास अब जो ये टाइम आया, ठीक है, अब जो ये टाइम आपके पास आया ये स्क्वायर रूट 2h है और टी नॉट की वैल्यू आपके पास यही तो थी, ये 2 स्क्वायर रूट h की वैल्यू टी नॉट के इक्वल है, तो ये मेरे पास t की जो वैल्यू होगी वो 2 टी नॉट के इक्वल होगी। अगर मैं हाइट को 4 टाइम बढ़ा रहा हूँ तो उस वाली कंडीशन पे उसे खाली होने में टाइम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लगेगा। अगर मैं उसी हाइट को 16 टाइम ऑफ बढ़ा रहा हूँ तब टाइम 4 टाइम्स लगेगा। तो टंकी की हाइट ये नहीं है कि आप पता चले एक टंकी है उसमें एक नीचे साइड स्मॉल होल है तो अभी 1 मिनट में खाली हो रही है, आप उसकी हाइट को 2 टाइम्स बढ़ा दो तो आप सोचो कि दुगने टाइम में खाली हो, नहीं, स्क्वायर रूट टाइम्स में वो खाली हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।